श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन हो रहे हैं और महाराज जी बहुत टॉप क्लास की लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और बच्चों जैसे समझा रहे हैं। जैसे क्लास बच्चों की लगती है वैसे आज यहाँ पर दूसरे दिन हम लोग बच्चे ही हैं, बच्चे की क्लास हो रही। तो आइए उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा दूसरे दिन। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। फुं फुं फुल्लारशब्दं वसति फणपतिर्जायते यस्य कण्ठे डिं डिं डिन्नाति डिन्नं कलयति डमरुं यस्य पाणौ प्रकम्पां तकतकतन्दात्तिकिन्दा धिगितधिगितगीयते व्योमवाग्भिः कल्पान्ते ताण्डवी यः सकलभयहरो भैरवस्सपाया वितर वितर सिद्धिं चापि वृद्धिं समृद्धिः शमय शमयतापांशाभिशापान् समस्तान् घनकलुषविसारी चात्र सृष्टिप्रसारी भव मम वरदा त्वं शारदे शुभ्रहारी सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तजन, कल हमने चर्चा की थी कि वेदों में दो तरह के दर्शन हैं, दो तरह की फिलॉसफी है, आस्तिक और नास्तिक। एक्चुअली लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं। जिंदगी को हम देखना चाहें तो दो ही तरीके से देख सकते हैं। नास्तिक दर्शन मानते हैं कि ये सृष्टि ही सत्य है, दुनिया में जो कुछ है हमें दिखता है, हम जिसको सुनते हैं समझते हैं वही सत्य है। आस्तिक दर्शन मानते हैं कि इसके परे भी कुछ है। और गीता जी में प्रारंभ के पहला एक अध्याय तो केवल अर्जुन का और भगवान की बात है। अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान ने कहा लड़ो, केवल इतनी सी बात है। और संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को इतनी सी बात है पहले अध्याय। फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भगवान ने वेदांत के बारे में बताया। उसके बाद के अध्यायों में योग के संबंध में भगवान ने बताया, अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, बताया कि विराट पुरुष है क्या, वो ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप दर्शन कराया। अपना विराट रूप कह रहे हैं आप उसको, लेकिन वास्तविकता ये वो ब्रह्म का स्वरूप दर्शन कराया। और बाद के अध्यायों में 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, इनमें भगवान ने सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी के बारे में बताया। क्रमबद्ध नहीं है बातें, एक सीक्वेंस में नहीं है बातें, क्योंकि ये डायलॉग है भगवान कृष्ण और अर्जुन के। अर्जुन जहां से सवाल कर देता है भगवान को वहां से आंसर देना पड़ता है। टीचिंग नहीं है, क्लास नहीं है जो एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, क्लास में सीक्वेंस में पढ़ाया जाए। वहां डिस्कशन हो रहा है, अर्जुन बार बार क्वेश्चन कर रहा है, कहता है ये बात आपकी हमको नहीं ठीक लगती, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, भगवान उसको समझाते हैं। तो वो सीक्वेंस बिगड़ गया। पहले वेदांत की बात करते हैं भगवान, फिर योग की बात करते हैं, फिर विराट रूप दिखाते हैं, ब्रह्म का रूप दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर सांख्य। मैं इसे समझाने के लिए जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर देता, इजी हो जाए। पहले सांख्य दर्शन की बात करें, वेदांत की उसके बाद, और अंतिम चीज योग है गीता में, जो दोनों का कंक्लूजन है, फिर उसकी चर्चा है। हमारे पास 4 दिन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि इन बातों को सुनकर के आप गीता को समझ जाएंगे। इनको सुनकर के आप ये समझिएगा कि आपकी गीता समझने के लिए बैकग्राउंड बने। गीता उसके बाद समझने की चीज, क्योंकि 5 दिन में केवल बैकग्राउंड बनाई जा सकती है, गीता नहीं समझाई जा सकती। मैं वो बैकग्राउंड बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने
कल श्लोक सुनाया था, आपको बताया था कि सांख्य की बात की जा रही है और योग की बात की जा रही है। सांख्य नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन यानी सांख्य मानता है कि केवल ये प्रकृति ही सत्य है। जितने भी सांख्य दर्शन है हमारे देश में, तीन हैं, वैशेषिक, सांख्य और न्याय, तीनों नास्तिक दर्शन। ये तीनों दर्शन इस यूनिवर्स को एनालाइज करते हैं, आदमी इस बॉडी को एनालाइज करते हैं, बॉडी के भीतर मन बुद्धि जो है इनको एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये मन बुद्धि सब भौतिक चीजें, 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु ये भी भौतिक चीजें हैं और इनसे बनने वाली ये सृष्टि भी भौतिक चीजें हैं। इन सबको एनालाइज करते हैं तीनों दर्शन, इसलिए ये नास्तिक है। इनके परे क्या है उसकी बात नहीं करते। और जो आस्तिक दर्शन है वो इन भौतिक चीजों की बात नहीं करते, वो एनालाइज करते उसके बाद की चीज। कंप्लीट नॉलेज अब होगी जब दोनों को जानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि दोनों तरह के लोग जो उसको फॉलो करते थे नास्तिक दर्शन को और जो लोग आस्तिक दर्शन को फॉलो करते थे, दोनों ने प्रेस्टीज इसको अपना अपना बना लिया। वो कहने लगे दिस इज राइट और वो कहते हैं दिस इज राइट, कोई किसी की बात सुनने को तैयार। परिणाम क्या होगा इस देश का? कभी तो नास्तिक दर्शन वाले लोग हावी हो गए देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, ये समझ लीजिए अच्छी तरह भारत की हिस्ट्री के बारे में। और कभी भारतवर्ष में आध्यात्मिक दर्शन वाले, वेदांत दर्शन वाले, मीमांसा वाले हावी हो गए, आस्तिक दर्शन वाले हावी। धीरे धीरे उसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ एक नया धर्म चला, बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन। ये बौद्ध रिलीजन नास्तिक दर्शनों से निकला था, ध्यान नहीं। और सांख्य दर्शन जो है यह उसका मूल आधार है, बौद्ध दर्शन। वेद विरोधी नहीं है, लोग उसको कहते हैं कि वेदों के विरुद्ध है, वो वेद के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन भी वेद में से ही निकला है। इसलिए वेद के विरुद्ध तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता हमारे वेदों के विरुद्ध। बौद्ध दर्शन निकला और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा पूरा देश बौद्ध हो गया, सब लोग अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन गए थे। तब एक महापुरुष हमारे देश में हुए, जगतगुरु शंकराचार्य। उन्होंने फिर पूरे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ किए बौद्धों के साथ, फिर सिद्ध किया कि इस प्रकृति से परे एक और चीज है। उस ब्रह्म को उन्होंने सिद्ध किया जगतगुरु शंकराचार्य ने, और पूरे भारत को फिर से दूर कर दिया। बौद्ध धर्म चला गया चीन में, बौद्ध धर्म चला गया जापान में, बौद्ध धर्म चला गया इथोपिया में, लंका में चला गया, हिंदुस्तान से बाहर चला गया, पूरा धर्म हिंदुस्तान में नहीं था। अब क्या हुआ, लोग शंकराचार्य से इतने प्रभावित हुए कि केवल अध्यात्म की आस्तिक दर्शनों की बात करने लगे, नास्तिक दर्शन का विरोध होने लगा। लोगों ने कहा संसार झूठा है, मिथ्या है, इसको छोड़ो, बेकार की चीज है, भगवान ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा देश भौतिक उन्नति नहीं कर पाया। आपको पूर्ण उन्नति करनी है, संपूर्ण बनना है, तो दोनों दर्शन समझने होंगे, आस्तिक और नास्तिक। हमारे वेद पूर्ण ग्रंथ है। पूर्ण वो तब है जब उसमें दोनों चीजें। भौतिक उन्नति नहीं की हमारे देश ने। सबसे पहले शकों ने आक्रमण किया हमारे देश पर, चीन से आए थे। उसके बाद चीन के दूसरे हिस्से से हूणों ने आकर के आक्रमण किया, राज किया हमारे देश में। शालिवाहन शक राजा सौराष्ट्र में पूरे प्रशासन किया, गुजरात में शासन किया, उसी के नाम से शालिवाहन शक संबंध चलता है हमारे देश में। शक और हूणों के बाद में फिर सिकंदर पहुंच गया यूनान से। उसके बाद में फिर मुगल तो बहुत बाद में आए, फिर तुर्क लोग आए हमारे यहां। अंत में मुगल आए और मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, एक के बाद एक हम गुलाम होते चले गए। पूर्णता प्राप्त करनी है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो दोनों दर्शनों का अध्ययन करना पड़ेगा, दोनों आवश्यक। बस गीता का निर्वचन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इसीलिए किया, तो वो चाहते थे कि लोगों को ये समझाएं कि ये दुश्मन नहीं है दोनों के, आस्तिक और नास्तिक, इन दोनों को समझो एक साथ। इसलिए आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन गीता में भगवान ने रखे, सांख्य और वेदांत। सांख्य दर्शन एलिमेंट्री बातें मैं आपको बताता हूं, पहले सीधे सीधे सांख्य फिलॉसफी में से। गीता में वो सब चीजें हैं, लेकिन गीता में वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ है, सीधे फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे हैं भगवान को।
वहां सिर्फ उतनी सांख्य दर्शन की बात की गई है जितनी अर्जुन को क्वेश्चन है अर्जुन के, और वेदांत की भी उतनी ही बात की गई है गीता में जितनी अर्जुन के क्वेश्चन। पूरी फिलोसफी मानी है, मैं एलिमेंट्री बातें दोनों फिलोसफीज की बताऊंगा। आज सांख्य की बात करता हूं। सांख्य दर्शन कहता है कि ये सृष्टि और ये शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, मछली का हो, किसी का भी हो, पेड़ पौधे जो भी हैं, और ये पूरी सृष्टि जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, इन सबको बनाने के लिए 24 तत्व पहले बने। इन 24 तत्वों से ये सब चीजें बनी। ये सांख्य फिलॉसफी कहती है। 24 तत्व, नाम नोट करना चाहें नोट करें, गीता में भी नाम दिए हैं 24। सॉरी, गीता में 23 नाम दिए हैं, 24 नहीं दिए। आप चाहें तो 24 नाम नोट कर लें। एक जो नाम का फर्क है गीता से वो भी बताऊंगा क्यों है। सांख्य दर्शन में पहली बात तो ये बतलाई गई है कि प्रकृति ही सब कुछ है। ठीक, इस प्रकृति से सबसे पहला तत्व उत्पन्न हुआ महत्तत्व। महत्तत्व से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से बुद्धि और मन उत्पन्न हुए। अहंकार से ही 5 तत्व उत्पन्न हुए। ये अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 तत्वों के आप नाम जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व बने। फिर एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा बनी। उसको विषय भी कहते हैं, इंद्रियों के विषय भी कहते हैं। एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा। सबसे पहली तन्मात्रा का नाम है रूप, दूसरी तन्मात्रा का नाम है शब्द, तीसरी तन्मात्रा का नाम है रस, चौथी तन्मात्रा का नाम है गंध, और 5वीं तन्मात्रा का नाम है स्पर्श। स्पर्श, फीलिंग ऑफ टचिंग, हार्ड सॉफ्ट, जो आप टच करके फील करते हैं, ये तन्मात्रा है, इसका नाम स्पर्श। गंध तन्मात्रा, जो आप स्मेल फील करते हैं, ये गंध तन्मात्रा है। आप आंख से जो देखते हैं वो रूप तन्मात्रा है, कान से जो सुनते हैं वो शब्द तन्मात्रा है। तो 5 तत्वों से 5 तन्मात्राएं बनी। अग्नि तत्व से रूप तन्मात्रा बनी, आकाश तत्व से शब्द तन्मात्रा बनी। ये क्रम भी आप नोट करना चाहें तो आप, आकाश तत्व से शब्द बना, शब्द तन्मात्रा, अग्नि तत्व से रूप तन्मात्रा बनी, वायु तत्व से स्पर्श तन्मात्रा बनी, जल तत्व से रस तन्मात्रा बनी, और पृथ्वी तत्व से गंध तन्मात्रा। अब जब 5 तन्मात्राएं बन गई इन 5 तत्वों से, फिर इन 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, इनको 5 सेंसेस बोलते हैं। अग्नि तत्व से आंख बना, आकाश तत्व से कान बना, पृथ्वी तत्व से नाक बना, जल तत्व से जीभ बनी। कौन सा रहेगा? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। वायु, वायु तत्व से ये स्किन, त्वचा बनी, जो स्पर्श करती है। इस प्रकार 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां। अग्नि का गुण है, अग्नि तत्व का तेज, प्रकाश, इसलिए आंख का काम देखना हो गया, और उसका विषय, उसकी तन्मात्रा रूप हो गई। जो भी चीज देखेगी आंख, उस चीज का कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई फॉर्म होगी, इसलिए उसकी तन्मात्रा रूप है। पृथ्वी का गुण है गंध। नाक जो घ्राणेन्द्रिय है वो पृथ्वी तत्व से बनी, वो सूंघने का काम करती है। जल तत्व में रस है, रस को प्राप्त, उसका गुण है रसत्व, उसको प्राप्त करने के लिए जीव बनी, ये जल तत्व से बनी। इस तरह 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं बन गई। अब ये हो गई 15। अब इनसे 5 कर्मेंद्रियां और बनी, इन 5 तत्वों से कर्म करने वाली इंद्रियां। इंद्रियां 10 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और 5 कर्म करने वाली इंद्रियां। एक मुख, हाथ,
पैर, उपस्थ जिसके द्वारा हम मूत्र विसर्जन करते हैं, और गुदा जिसके द्वारा हम मल विसर्जन करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां बनी जिनके थ्रू हम कर्म करते हैं। इनमें से मुंह अग्नि तत्व से बना, पैर वायु तत्व से बने, गुदा पृथ्वी तत्व से बना, जल तत्व से उपस्थ बना, एक एक तत्व से एक एक कर्मेंद्रिय, और एक एक तत्व से एक एक ज्ञानेन्द्रिय, एक एक तत्व से एक एक तन्मात्रा। तो 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 तत्व 20 हो गए, 20 हो गए। 21वां मन, 22वां बुद्धि, मैं बता चुका हूं शुरू में, 23वां अहंकार और 24वां महत तत्व जो सबसे बिगिनिंग में बना था प्रकृति से। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ था। जो डायरेक्ट फिलॉसफी की बुक्स हैं इसकी, सांख्य फिलॉसफी की, उसमें सबसे पहला सूत्र है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार। पहला सूत्र है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति 3 गुण वाली है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। गीता के 17वें और 18वें चैप्टर में दोनों में इन 3 गुणों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। उनके नाम भी आप नोट कर लें, बहुत से लोग जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान रखिएगा, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज है, एग्जिस्टेंस है किसी चीज की, तो उस चीज की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। धर्म का मीनिंग रिलीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिलीजन को हमारे यहाँ संप्रदाय कहते हैं। धर्म का मीनिंग है प्रॉपर्टीज, फिजिक्स में जिनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। इस फिजिकल यूनिवर्स में, इस भौतिक जगत के भीतर जो भी पदार्थ है, चाहे एक छोटा सा परमाणु क्यों न हो, एटम क्यों न हो, उसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और हर चीज के अपने धर्म के साथ साथ गुण होते हैं। हर पदार्थ में होते हैं गुण और धर्म, इनसे परे कुछ नहीं है सृष्टि। इन तत्वों के भी गुण धर्म हैं, प्रकृति के भी गुण धर्म हैं। पहला, प्रकृति के गुण तो हैं 3, सतोगुण, रजोगुण और तम, ये 3 गुण हैं। और प्रकृति के धर्म, ये जो तत्व बतलाए 24, ये प्रकृति के धर्म हैं, इनको प्रकृति धारण करती है। धर्म का मीनिंग है, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक्सप्लेन किया है धर्म को। धर्मराज से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था धर्म को, महाभारत में ही एक्सप्लेन करते उन्होंने कहा, धारणा धर्म इत्याहु तस्मात् धारयते प्रजा। जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो फेथ है। धर्म को, उसको हम संस्कृत में रिलीजन को संप्रदाय कहते हैं। हिंदुओं में देयर आर सो मेनी संप्रदाय, सो मेनी रिलीजन इन हिंदू। शैव रिलीजन, शाक्त रिलीजन, वैष्णव रिलीजन। बाई रिलीजन मैं शैव हूं, ये बता दूं आपको, मैं वैष्णव नहीं हूं। हाँ, बहुत लोग वैष्णव में हमारे हिंदुस्तान में, बहुत से लोग बाई रिलीजन शाक्त हैं। बंगाल, आसाम का एरिया शाक्तों का एरिया है। विंध्याचल पहाड़ के से लगा हुआ जितना एरिया है सब शैवों का एरिया है। नॉर्थ इंडिया हमारी लगभग सबरी वैष्णव है, वैष्णव रिलीजन को फॉलो करते हैं। ऐसे ही जैन रिलीजन खड़ा हो गया, बौद्ध रिलीजन खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में ढेर रिलीजन है, सब हिंदू हैं। रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धारणा धर्म इत्याहु तस्मात् धारयते प्रजा। युधिष्ठिर कहता है कि जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। कौन धारण करता है, किसको धारण करता है? जैसे अग्नि धारण करती है ताप को। अग्नि जहां होगी ताप जरूर होगा, ताप जहां होगा अग्नि जरूर होगी, चाहे वो उनको दिखाई दे ना दिखाई दे। तो अग्नि का धर्म है ताप। आप धर्म से धर्मी को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से ताप को अलग नहीं कर सकते। बहुत से लोग बड़े दुखी हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है। अरे धर्म तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेंगे, तारे रहेंगे, धरती रहेगी, धर्म नष्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, रिलीजन आपके नष्ट हो सकते हैं। ढेर रिलीजन खत्म हो गए, ढेर रिलीजन नहीं पैदा होते। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। धर्म तो एक ही है, धर्म तो 2 हो ही नहीं सकते संसार में। एक ही धर्म है। वो प्रकृति ने इन 24 तत्वों को धारण किया, ये धर्म है।
इन 24 तत्व से दूसरे वेदांत में की चर्चा कल करूंगा, वो बाद में बताऊंगा, तो बीच में बता दूंगा तो इंटरप्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं केवल सांख्य की बात करता हूं। तो ये 24 तत्व बतलाई गई। इन 24 तत्वों से वो कहते हैं हर पदार्थ, हर चीज बन रही है। जो प्राणी है वो तो 24 तत्वों से मिलकर बने, और जो जड़ चीजें हैं, जो चेतन है, वो तो इन 24 से बने। और जो जड़ पदार्थ हैं इस संसार के अंदर, उनमें ये 24 नहीं है, केवल 5 ही चीजें हैं। वो 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। हमारे यहाँ कणाद मुनि ने कहा था कि परमाणुओं से सृष्टि बनी, वैशेषिक फिलॉसफी बताती है, वो भी नास्तिक फिलॉसफी। और आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हर एक तत्व, हर एलिमेंट परमाणुओं से बनता है। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है, क्योंकि ये भी फिजिकल साइंस है, भौतिक जगत की स्टडी करती है। और हमारे यहाँ कणाद मुनि ने भी वही किया था, नास्तिक फिलॉसफी थी उनकी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन बताता है कि परमाणु भी इन्हीं 5 तत्वों से बनता है, जो प्रकृति के 5 गुण धर्म धारण किए। मैं बताता हूं कैसे। यहां एक बात ध्यान रखें, 5 तत्वों के नाम लेते वक्त इनके जो टेक्निकल मीनिंग है उनको हम यूज नहीं करते, मीनिंग करते हैं जनरल, सामान्य अर्थ लगाते हैं। एक बात बतला दें लैंग्वेज के बारे में, वो हर लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है, संस्कृत पे भी, हिंदी पे भी, अंग्रेजी पे भी, संसार की हर भाषा पे एप्लीकेबल है। और वो बात ये है कि सब जो लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं उनके फॉर्म्स और उनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। जैसे टाइम के साथ हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा फॉर्म चेंज होता है। हम सब काले बाल वाले थे, बाद में धीरे धीरे सफेद बाल वाले हो जाते हैं। पहले कसा हुआ चेहरा था, फिर धीरे धीरे झुर्री पड़ने लग जाती है। टाइम के साथ इस बॉडी में जैसे चेंज आता है, ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में शब्द होते हैं, वो भी परिवर्तित होते हैं, उनका रूप भी बदलता है। जैसे मस्तक शब्द था संस्कृत का, वो धीरे धीरे पाली भाषा में मत्था बना, हिंदी में आते आते माथा बन गया। जैसे अभी मैंने बताया शिष्य धीरे धीरे सिख बन गया। जैसे संस्कृत का शब्द था पितृ, फादर को, पिता को पितृ कहते थे, हिंदी में आकर के वो पितर बन गया। पितर पक्ष लगा देते और वो पितरों की पूजा करते, पितर पक्ष, पितर बोलते, पितृ नहीं बोलते। और वो पितर अफगानिस्तान में जब देखेंगे आप जाकर के, तो वहां पितर बोला जाता है। अफगानिस्तान, ईरान में वो पितर है, और अरब कंट्रीज में वही फिदर हो जाता है अरबी में, और वही फिदर अंग्रेजी में जाकर फादर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत का मातृ शब्द जिसका अर्थ है माता, हिंदी में मातर हो गया। मातरम वंदे मातरम गाते ना, मातर, जो माता बन गया। मातृ शब्द बिगड़ करके ता और राज मिक्स थे, वो अलग अलग हुए, मातर हो गया। अफगानिस्तान में वही मातर जो है वो मादर, मादर है, और अंग्रेजी में आकर वही मदर बन गया। संस्कृत का भ्रातृ भिरातर बना, भिरातर से वो बिरादर बना अफगानिस्तान में जाकर के, और अंग्रेजी में जाकर के वही ब्रादर बन गया। हमारा संस्कृत का शब्द होरा, ज्योतिष शास्त्र का शब्द है। एक डे नाइट में 24 होरा होती थी, अंग्रेजी में आकर वो आवर बन गया, 24 आवर्स कर दिए गए। शब्द यात्रा करते हैं, जैसे हम यात्रा करते हैं वैसे शब्द भी यात्रा करते हैं। और जैसे किसी दूसरे देश में जाके हम बदल जाते हैं, शब्द भी बदल जाते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। टाइम के साथ भी और प्लेस के साथ भी, दोनों तरह से रूप बदलते हैं, और उनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। जैसे हमारी हैबिट्स बदल जाती हैं, जैसे हमारी सभ्यता बदल जाती है। जिस देश में जाते हैं वहां की सभ्यता सीख जाती है, ऐसे शब्द भी सीख जाते हैं। संस्कृत में शब्द था, जो एक अर्थ के एग्जाम्पल, और ये तो मैंने फॉर्म के एग्जाम्पल दिया, अर्थों के एग्जाम्पल जरा नहीं। संस्कृत का शब्द था हरिण, हिरण बोलते हैं हिंदी में, जिसको बिगड़ गया वो हरिण से हिरण हो गया। हरिण शब्द, इसको संस्कृत के में एक वर्ड और था इसके लिए, मृग। आपने सुना होगा मृग शब्द। मृग माने क्या है? हिरण जैसा, हिंदी में हिरण। संस्कृत में मृग का मीनिंग था मृत्तिका पर चलने वाला। मृ माने मृत्तिका यानी मिट्टी, ग माने गमन करने वाला। मिट्टी पर जो चलता है, धरती पर जो चलता है, वो मृग है। तो हम भी मृग थे, हाथी भी मृग था, घोड़ा भी मृग था, हिरण भी मृग था संस्कृत में। इसीलिए बंदर को शाखा मृग कहा जाता था संस्कृत में। आप पढ़ेंगे जाओ वहां का लिटरेचर तो संस्कृत। हाथी को हस्तिन मृग कहा जाता था संस्कृत में। मृग है, मिट्टी पर चलने वाला है। आज मृग का अर्थ बदल के हिरण हो गया। एक फारसी के शब्द का उदाहरण दे दूं मैं आपको।
स्याही शब्द फारसी भाषा का, इसका अर्थ होता है ब्लैकिश, कालोच, कालापन। स्याही शब्द का अर्थ, जब ये शब्द फारसी से हिंदी में आया अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ हो गया स्याही का इंक। ब्लू इंक भी होती है, रेड इंक भी होती है, ब्लैक इंक भी होती है। अर्थ बदल गया स्याही का। तमिल भाषा में एक शब्द है पिल्लई। बहुत से लोगों के नाम के पीछे आपने पिल्लई लिखा देखा होगा। उसका अर्थ होता है तमिल भाषा में आदमी का बच्चा। हिंदी में जब आया तो उसका अर्थ हो गया कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं, रूप भी परिवर्तित होते हैं, स्थान के साथ साथ और समय के साथ साथ। हमारे इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारी ओल्ड स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए, संस्कृत स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए ये जानकारी होना जरूरी है लैंग्वेज की, कि कैसे शब्द अपने को चेंज करते हैं, सही मीनिंग तभी पकड़ पाएंगे। ओल्ड स्क्रिप्चर में जो शब्द उस समय था, उस शब्द का अर्थ उस टाइम कुछ और था, आज कुछ और हो गया। हम आज का मीनिंग इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर, और फिर कह रहे हैं कि बात कुछ जम नहीं रही है, लॉजिकल नहीं लगती। लॉजिकल लगेगी कैसे भाई? हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 5 तत्वों से हर चीज बनी है, एटम भी बना और एटम से सृष्टि बन रही है। अब हम पृथ्वी तत्व का अर्थ लगाते धरती, ये मीनिंग नहीं है। इस धरती को पृथ्वी, तो राजा पृथु के नाम पे इसका नाम पृथ्वी पड़ा था। इससे पहले इसको पृथ्वी नहीं कहते थे। भागवत में पृथु राजा की कथा आती है। उत्तानपाद के बेटे थे, ध्रुव के बेटे थे, अंग के बेटे थे, बेन के बेटे थे पृथु। उन्होंने पहली बार कल्टीवेशन, हल जोतना शुरू किया, धरती में खेती की थी। पहली बार उन्होंने माइनिंग की थी धरती में, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया उनके नाम पर, पृथु के नाम पर। लेकिन जब पृथ्वी तत्व की बात करते हैं हम, तो पृथ्वी का अर्थ ये धरती लगा लेते, क्योंकि वो पृथ्वी के नाम पर वो चल गया। ये मीनिंग नहीं था। पृथ्वी का अर्थ था, जैसे आज अंग्रेजी में आप कहते हैं मैस, मास जिसको कहते हैं। मैस समझ रहे हैं? हर चीज में मैस होता है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें मैस नहीं है। मैस है, इट मीन्स हर चीज में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मीन्स मैस, जो हमारा टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी, जो मीनिंग था बिगिनिंग में, वो मीनिंग होता है। लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में सब मीनिंग आएगी। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए लैंग्वेज की जानकारी होना अच्छी तरह से जरूरी है। आजकल क्या बीमारी है? जो संस्कृत जानते हैं वो जिस सब्जेक्ट का ग्रंथ है उस सब्जेक्ट को नहीं जानते। फिलॉसफी की बुक है, ट्रांसलेशन करने बैठ के, संस्कृत तो आती है बट फिलॉसफी नहीं जानते। और फिलोसफर जो बैठे हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, वो संस्कृत नहीं जानते। ये प्रॉब्लम है हमारे ग्रंथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के साथ। और इसीलिए आज हमारे प्राचीन ग्रंथों के सही ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। आप एक ही पुस्तक के 10 ट्रांसलेशन पढ़िए, शब्दों के अर्थ 10 जगह 10 तरह के मिल जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल रियल चीज है वो नहीं पता, उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमें जो ठीक लग रहा है वो हमने फिट कर लिया, मन हमारा जो कह रहा, जबकि मन से डिसाइड नहीं होना चाहिए, ये ब्रेन से, बुद्धि से डिसाइड होना चाहिए, लॉजिक से डिसाइड होना चाहिए। इसके लिए लैंग्वेज ही नहीं, ग्रामर नहीं, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। व्याकरण माने ग्रामर नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लें। मैं एक लेक्चर में यहां बता चुका हूं, व्याकरण माने ग्रामर नहीं है। व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियंते व्याकरण, हम किस तरह से बोलते हैं, साउंड कैसे क्रिएट होती है हमारे भीतर, जो शास्त्र ये बतलाता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। साउंड कितने तरह की होती है जो शास्त्र ये बतलाता है उसका नाम व्याकरण है। पैरा साउंड भी होती है, 4 तरह की साउंड हमारे यहाँ बतलाई गई है जो आदमी